कम जमीन में करें इन सबसे महंगी औषधीय पौधों की खेती, देगी बेहतर मुनाफा किसानों भाइयों के फायदा। औषधीय पौधों की खेती पैसा भला कौन नहीं कमाना चाहता, और किसानों की बात करें, जो भी किसान खेतीबाड़ी का काम करते हैं, खेती से अच्छी कमाई हो यही उम्मीद लगाकर निरंतर मेहनत करते रहते हैं। ऐसे में किसान भाइयों को खेती के जरिए लाखों रुपये कमाने के लिए अब खेतीबाड़ी को अपडेट करने की जरूरत है, यानी अब किसान भाइयों को औषधीय पौधों की खेती करनी चाहिए। औषधीय पौधों की खेती के लिए जमीन गांव हो या शहर हो, देखा गया है कि बहुत से खेतिहर भूमि वाले लोग खेती करने योग्य भूमि होने के बाद भी खेतीबाड़ी का काम नहीं करते। कारण ये होता है कि उनके पास अच्छी सरकारी नौकरियां या बिजनेस होते हैं और ये लोग अपनी जमीन को अग्रीमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट पर दे देते हैं। ऐसे में जो भी किसान जिनके पास कम भूमि है, कॉन्ट्रैक्ट पर खेत लेकर औषधीय पौधे की खेती करके कम समय में लाखों रुपए कमा सकते हैं। देखा जाता है कि आजकल बड़ी बड़ी कंपनियां कॉन्ट्रैक्ट पर भूमि लेकर औषधीय पौधे की खेती करके अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। किन औषधीय पौधों की खेती करें? किसान प्रकृति ने सभी प्रकार के औषधीय पौधों को कुछ अलग अलग रूप और गुण दिए हैं और इन सबकी अपनी एक अलग भूमिका होती है। सभी में औषधीय गुणों के साथ विभिन्न प्रकार के विटामिन और खनिज पाए जाते हैं। ऐसे में सहजन, तुलसी, एलोवेरा, शतावरी, सर्पगंधा, शतावरी, मुलहठी, स्टीविया, इसबगोल जैसे अनेक औषधीय पौधे की खेती किसान करके अपने आप को पहले से कहीं अधिक बेहतर बना सकते हैं। ये जितने भी औषधीय पौधे हैं, इनका उपयोग दवा और आयुर्वेद बनाने के काम आता है और आप तो जानते ही हैं कि आयुर्वेदिक दवा कितने महंगे बिकते हैं। यही कारण है कि औषधीय पौधे की खेती अच्छी कमाई होती है। औषधीय पौधों की संभावनाएं बता दें कि जितने भी औषधीय पौधे की खेती की जाती है, इनमें रोग लगने की 90% संभावना कम होती है। साथ ही इसमें पानी तो कम लगती ही है, इसके अलावा इसमें देखभाल बहुत ही कम करनी पड़ती है। दुनिया में ऐसे बहुत से रोग हैं जिनके उपचार के लिए औषधीय पौधे से बने दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है। आमतौर पर देखा जाए तो डायबिटीज के मरीजों की जनसंख्या निरंतर बढ़ती जा रही है और इसके इलाज के लिए स्टीविया नामक पौधे की डिमांड बड़ी तेजी से बढ़ी है। इसकी खेती भारत में ही नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी बड़े पैमाने पर की जाने लगी है। यही कारण है कि औषधीय पौधों की खेती में असीम संभावनाएं शामिल हैं। औषधीय पौधे क्यों लगाएं? औषधि का मतलब ही होता है आयुर्वेद, यानी एकदम शुद्ध। इन सब की खेती में खाद और कीटनाशक का प्रयोग नहीं करना पड़ता है। हाँ, जरूरत पड़ने पर ऑर्गेनिक खाद जैसे गोबर इत्यादि खादों का इस्तेमाल खेतों में किया जाता है। कुछ औषधीय पौधे ऐसे होते हैं जिनमें पानी की बहुत कम आवश्यकता पड़ती है, तो कुछ पौधे 3 से 5 साल तक पैदावार देते रहते हैं। औषधीय पौधे के लिए शिक्षण एक तरह से ये सभी मेडिसिनल पौधे हैं। ऐसे में इनकी खेती की शुरुआत करने के लिए यदि अच्छी ट्रेनिंग मिल जाए तो इनमें जो भी छोटी छोटी खूबियां हैं जिनको ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है। औषधीय पौधे की ट्रेनिंग लखनऊ सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट इन औषधीय पौधे की खेती के लिए ट्रेनिंग देती हैं। अकरकरा की खेती। अकरकरा की खेती औषधीय पौधे के रूप में की जाती है। इसके पौधे की जड़ों का इस्तेमाल आयुर्वेदिक दवा बनाने में किया जाता है। पिछले 400 साल से उपयोग आयुर्वेद में इसका उपयोग हो रहा है। ये कई औषधीय गुणों से भरपूर है। इसके बीज और डंठल की मांग बनी रहती है। इसका उपयोग दंतमंजन बनाने से लेकर दर्द निवारक दवाओं और तेल के निर्माण में होता है। अकरकरा की खेती कम मेहनत और अधिक लाभ देने वाली पैदावार है। अकरकरा की खेती 6 से 8 महीने की होती है। इसके पौधों को विकास करने के लिए समशीतोष्ण जलवायु की जरूरत होती है। भारत में इसकी खेती मुख्य रूप से मध्य भारत के राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा और महाराष्ट्र में होती। इसके पौधों पर तेज गर्मी या अधिक सर्दी का प्रभाव देखने को नहीं मिलता। इसकी खेती के लिए मिट्टी का pH मान सामान्य होना चाहिए। अश्वगंधा की खेती यह एक झाड़ीदार पौधा होता है। इसकी जड़ से अश्व जैसी गंध आती है, इसलिए इसे अश्वगंधा कहते हैं। यह अन्य सभी जड़ी बूटियों में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। इसके उपयोग तनाव और चिंता को दूर करने में किया जाता है। इसकी जड़, पत्ती, फल और बीज औषधि के रूप में उपयोग किया जाता है। किसानों के लिए अश्वगंधा की खेती बहुत लाभकारी है। किसान इसकी खेती से कई गुना अधिक कमाई कर सकते हैं, इसलिए इसे कैश क्रॉप भी कहा जाता है। अश्वगंधा को बलवर्धक, स्फूर्तिदायक, स्मरण शक्ति वर्धक, तनावरोधी, कैंसर रोधी माना जाता है। अश्वगंधा कम लागत में अधिक उत्पादन देने वाली औषधीय फसल है।
अश्वगंधा की खेती कर किसान लागत का 3 गुना लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अन्य फसलों की अपेक्षा प्राकृतिक आपदा का खतरा भी इस पर कम होता है। अश्वगंधा की बुआई के लिए जुलाई से सितंबर का महीना उपयुक्त माना जाता है। वर्तमान समय में पारंपरिक खेती में हो रहे नुकसान को देखते हुए अश्वगंधा की खेती किसानों के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। सहजन की खेती। सहजन में 90 तरह के मल्टीविटामिन्स, 45 तरह के एंटीऑक्सीडेंट गुण और 17 प्रकार के एमिनो एसिड पाए जाते हैं। इसलिए साल भर इसकी मांग बनी रहती है। कम लागत में तैयार होने वाली इस फसल की खासियत यह है कि इसकी एक बार बुवाई के बाद 4 साल तक बुवाई नहीं करनी पड़ती है। सहजन की खेती लगाने के 10 महीने बाद 1 एकड़ भूमि में किसान 1 लाख रुपए कमा सकते हैं। सहजन को ड्रमस्टिक भी कहा जाता है। इसका उपयोग सब्जी और दवा बनाने में होता है। देश के अधिकतर हिस्सों में इसकी बागवानी की जा सकती है। आयुर्वेद में इसके पत्ते, छाल और जड़ तक का उपयोग किया जाता है। करीब 5000 साल पहले आयुर्वेद ने सहजन की जिन खूबियों को पहचाना था, आधुनिक विज्ञान में वे साबित हो चुकी हैं। देश के अपेक्षाकृत प्रगतिशील दक्षिणी भारत के राज्यों आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और कर्नाटक में इसकी खेती होती है। लेमनग्रास की खेती। लेमनग्रास को आम भाषा में नींबू घास कहा जाता है। भारतीय लेमनग्रास के तेल में विटामिन ए और सिंट्राल की अधिकता होती है। लेमनग्रास से निकलने वाले तेल की बाजार में बहुत मांग है। लेमन ग्रास से निकले तेल को कॉस्मेटिक्स, साबुन और तेल और दवा बनाने वाली कंपनियां खरीद लेती हैं। यही वजह है कि किसानों का इस फसल की ओर रुझान भी बढ़ा है। किसान इसकी खेती करके मालामाल हो रहे हैं। खास बात यह है कि इस पर आपदा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसकी फसल को पशु नहीं खाते हैं, इसलिए ये रिस्क फ्री फसल है। इसकी रोपाई के बाद सिर्फ एक बार निराई करने की जरूरत पड़ती है, तो वहीं सिंचाई भी साल में 4 से 5 बार ही करनी पड़ती है। इसलिए इसकी काफी मांग बनी रहती है। 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने के वादे को पूरा करने की कवायद में जुटी भारत सरकार ने एरोमा मिशन के तहत जिन औषधीय और सगंध पौधों की खेती का रकबा बढ़ा रही है, उसमें एक लेमनग्रास भी है। लेमन ग्रास का पौधा लगाने के बाद ये लगभग 6 महीने में तैयार हो जाता है। उसके बाद हर 70 से 80 दिनों पर किसान इसकी कटाई कर सकते हैं। साल भर में इस पौधे की 5 से 6 कटाई की जा सकती है। सतावर की खेती। सतावर को शतावरी के नाम से भी जाना जाता है। सतावर एक औषधीय फसल है। इसका प्रयोग कई प्रकार की दवाइयों को बनाने के लिए होता है। बीते कुछ वर्षों में इस पौधे की मांग बढ़ी है और इसकी कीमत में भी वृद्धि हुई है। किसान इसकी खेती से काफी अच्छी कमाई कर सकते हैं। सतावर की फसल जुलाई से लेकर सितंबर तक लगाई जाती है। सतावर की खेती से 1 एकड़ में 5 से 6 लाख रुपए की कमाई कर सकते हैं। इसके पौधे को तैयार होने में करीब 1 साल से अधिक का समय लग जाता है। जैसे ही फसल तैयार होती है, वैसे ही किसानों को कई गुना ज्यादा का रिटर्न मिल जाता है। सतावर की खेती इसलिए भी फायदे की खेती है कि इसमें कीट पतंग नहीं लगते। वहीं कांटेदार पौधे होने की वजह से जानवर भी इसे नहीं खाते हैं। सतावर की खेती उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड, राजस्थान में बड़े पैमाने पर होती है। लाइक करें और शेयर करें।